और खबरें तफसील से। राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत पर सवाल उठ रहे हैं। साल 2017 में अलवर में दूध कारोबारी पहलू खान के हुजूमी तशद्दुद में कत्ल मामले पर चार्जशीट को लेकर हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। दरअसल बीजेपी के दौर हुकूमत में अलवर में पेश आए मामले को लेकर अब कांग्रेस हुकूमत में चार्जशीट दायर की गई है, जिसमें मकतूल पहलू खान के बेटों को गाय तस्करी का मुलजिम ठहराया गया है। एक रिपोर्ट। हमारा काम देखने का तफ्तीश किस प्रकार की हुई है। अगर तफ्तीश में गड़बड़ पाई गई तो हम वापस तफ्तीश करवाएंगे उसकी। ये है अशोक गहलोत, राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत के वजीर आला। इन्हें तजुर्बा सिर्फ सियासत का ही नहीं बल्कि कब, कहां और क्या बयान देना है इसमें भी खूब माहिर हैं। सवाल ये है कि पहलू खान हुजूमी तशद्दुद मामले में इन्हें बचाव वाला बयान आखिर क्यों देना पड़ रहा है। जी हां, अलवर जिले के पहलू खान हुजूमी तशद्दुद मामले में राजस्थान पुलिस ने चार्जशीट पेश की है। हैरानी इस बात पर है कि पहलू खान के 2 बेटों को गाय स्मगलिंग का मुलजिम बनाया गया है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक चार्जशीट में मकतूल पहलू खान का नाम भी शामिल है और इन सभी के खिलाफ राजस्थान बोआइन एनिमल एक्ट के दफा 5, 8 और 9 के तहत चार्जशीट दायर की गई है। जाहिर है सेकुलर पार्टी और सेकुलर हुकूमत के नाम पर वजूद में आई कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना है। पहलू खान गौ तस्करी में नहीं थे, उन पे ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है और जो इन्होंने किया है उसको दोबारा से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, दोबारा से इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी में जिस आधार पे इंक्वायरी हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस का हमेशा दोहरा चेहरा, जब पावर में आते हैं तो ये एग्जैक्ट रेप्लिका बन जाते हैं बीजेपी का। और मैं राजस्थान के मुसलमानों से डायरेक्ट अपील कर रहा हूँ कि अभी तो आप होश में आइए, छोड़िए इन लोगों का साथ। 70 साल आपने ऐसी पार्टी का साथ दिया जो हमेशा आपको धोखा देती आई है। जब अपोजिशन में रहते हैं तो आप लोगों से मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और जब जैसा उनको सत्ता मिलती है तो जो काम बीजेपी मुकम्मल नहीं करी उस काम को मुकम्मल करते हैं। 1 अप्रैल 2017 में पेश आए पहलू खान हुजूमी तशद्दुद मामले ने पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर पैदा कर दी थी। नफरत की सियासत को खत्म करने के दावे के साथ राजस्थान में आई कांग्रेस हुकूमत का ये कदम हैरान कुन है। अब गहलोत सफाई दे रहे हैं। ये जो केस है, ये केस है 2 लड़के जो पहलू खान के थे वो और जो ट्रांसपोर्टर था वो। पिछली गवर्नमेंट तफ्तीश हुई उसकी, पिछली गवर्नमेंट तफ्तीश हुई और तफ्तीश पूरी करके चार्जशीट पेश करी कोर्ट के अंदर। अब जब ये केस चालान पेश हुआ है तो हमारा काम देखने का तफ्तीश किस प्रकार की हुई है। अगर तफ्तीश में गड़बड़ पाई गई तो हम वापस तफ्तीश करवाएंगे उसकी। सवाल ये है कि जब राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद चार्जशीट दाखिल हुई तब गहलोत कहाँ थे। अब ये कहना कि अगर गड़बड़ी है तो फिर से तहकीक कराएंगे, क्या ये वाकई 2 चेहरे वाली सियासत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दूसरी जानब मकतूल पहलू खान के अहल खाना को चार्जशीट की खबर से बड़ा धक्का लगा है। पहलू खान के बेटों और पड़ोसियों के मुताबिक उन्होंने राजस्थान में इख्तियार में तब्दीली के बाद इंसाफ की उम्मीद लगाई थी, लेकिन कांग्रेस भी बीजेपी के नक्श कदम पर है। ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जबकि हमारे पास सारे सबूत दुधारू गाय, ब्याई हुई गाय थी, जबकि ओपन में हम 2 गाय लेके आ रहे थे, 2 बछड़े थे उनके और पूरा सब कुछ, ना कोई फट्टा वगैरह ना कोई तिरपाल वगैरह, और दिन में हम वहाँ से आ रहे थे। फिर हमसे किस चीज़ का हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि ये तस्करी कर रहे थे। ये वहाँ की पुलिस की और जो अब सरकार की ये बिल्कुल इसकी नाकामी नज़र आ रही है हमें। ये बिल्कुल भी हमारी तरफ से कोई हमें न्याय की जो उम्मीद थी, हमें बिल्कुल न्याय नहीं मिल रहा है। कि एक यही चीज़ की हम उम्मीद करके बैठे थे, तब भी सरकार बल देगी तो कांग्रेस सरकार आएगी तो न्याय होगा। पर कांग्रेस ने हमारे लिए बहुत बड़ा धक्का मारा है। बहुत अफसोस हुआ और ये तो हम उम्मीद करी बैठे हैं कांग्रेस सरकार की। ये पता नहीं कि हमने कि जो बीजेपी सरकार ने करा है यही कांग्रेस सरकार करेगी। और हम तो
उम्मीद ही रख रहे हैं इसकी कांग्रेस सरकार की कि हमको न्याय मिलेगा। ये हमने पता नहीं कि अन्याय होएगा ये कांग्रेस सरकार में भी। भाई हमारे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, हमारे शोक हुआ। जैसे जान न उम्र आए ऐसा ही शोक जान न हुआ, ऐसे आज हुआ हमारे। हाँ। तो ये 4 सीट जान न सुतई ने ना करी और अब 2.5 साल हो गए, अब 4 सीट दिखाई। और ये सरकार जो है इनने भी कोई मदद नहीं करी। आज की तारीख तक कोई नहीं आया हुई। अगर भाई इसके साथ नाजायज हुआ है, भाई गलत है। और दूसरा नंबर और उल्टो उन पर केस बना दियो। गरीब आदमी है, नाजायज हो रहा है इनके साथ। और अरबाज खान नुमाइंदे जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। अरबाज, जिस तरह से उम्मीदें थी खानदान को पहलू खान के, उम्मीदें टूट रही हैं, क्या कुछ पीछे की सियासत चल रही है? कांग्रेस सरकार आने के बाद जो उम्मीद थी खानदान को पहलू के, वो उम्मीदें टूट रही है। क्या चल रहा है, किस तरह की सियासत देख रही? जी बिल्कुल, ये जो चार्जशीट सामने आई है उसके बाद में कई सवाल खड़े हो गए हैं सरकार के रवैये को लेकर के। जिस तरीके से चार्जशीट में पहलू के दोनों बच्चों को अक्यूज बनाया गया है और खुद पहलू भी इसमें अक्यूज है। 2 जगह पहलू का नाम लिखा गया है चार्जशीट के अंदर। और ये जो एफआईआर थी, इसमें 7 अलग अलग एफआईआर थी, जिसमें एक पहलू के मर्डर को लेकर के थी मॉब लिंचिंग के जरिए, और बाकी की जो 6 एफआईआर थी उनमें जो गो तस्करी का था, काऊ स्मगलिंग का था, वो इसमें चार्ज बनाए गए थे। उनमें से एक एफआईआर ये है जिसमें जो चार्जशीट पेश की गई है उसमें इनको अभियुक्त बना करके पेश किया गया है स्मगलिंग का। और स्मगलिंग का इनको एक तरीके से दोषी इसमें पाया है कि ये लोग जो काऊ स्मगलिंग कर रहे थे, इसमें जो जरूरी कागजात थे वो उनके पास में नहीं थे। जयपुर से इन्होंने जिस तरीके से गाय को परचेज किया था, उसका रवन्ना इन्होंने बाकायदा पुलिस के सामने पेश किया था, जिसमें पुलिस ने चार्जशीट में ये कहा है कि जो रवन्ना पेश किया गया है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांजिट पास होना चाहिए था वो उनके पास नहीं था। इन्होंने इस बात पर भी सवालिया निशान उठाया है कि गाय दुधारू नहीं थी, जबकि चार्जशीट में इन्होंने एक जगह ये भी लिखा है कि गाय के साथ में 2 बछड़े थे। ऐसे में बछड़ों वाली जो गाय है वो दुधारू कैसे नहीं थी, ये एक बड़ा सवाल इस पूरी चार्जशीट पे खड़ा होता है। फिलहाल जो मरहूम पहलू खां है उसका भी नाम इस चार्जशीट में बतौर जो है अभियुक्त इसमें शामिल किया गया है। ये एक बड़ा सवाल है। तमाम जो तंजीमें इस पूरे मामले में काम कर रही थी वो काफी नाराज है। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट इस चार्जशीट में बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर लिखी गई थी वो एज इट इज पेश कर दी गई है और उसमें कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं किया गया है। और जो सरकार कांग्रेस सरकार आने के बाद चार्जशीट को देखा नहीं गया। जी बिल्कुल, 6 महीने से ज्यादा का वक्त सरकार को यहाँ पर इख्तियार में आया हो चुका है। उसके बावजूद चार्जशीट जो 29 मई को बहरोड़ मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दी गई, तो क्या सरकार ने उस चार्जशीट को देखा नहीं या जानबूझ करके अनदेखा किया, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अशोक गहलोत इस पूरे मामले में अपने बयान में साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो चार्जशीट पेश की गई है ये मर्डर वाले मामले की नहीं है, स्मगलिंग के मामले की है। और इसमें जो भी प्रूफ पेश किए गए हैं वो पिछली सरकार में जिस तरीके से एविडेंस फाइंडिंग की गई थी उस सरकार के हिसाब से चार्जशीट तैयार की गई है। और अभी भी उन्होंने इस बात का यहाँ पर दिलासा दिया है। वो जो सबूत है पहलू खानदान के जो बच्चे हैं, पहलू के जो बच्चे हैं, वो बता रहे हैं सारे सबूत, जिस तरह की चीजें आप भी बता रहे हैं, फिर वो कहाँ गायब हो गई? चार्जशीट में उसका जिक्र क्यों नहीं है? देखिए, इन तमाम चीजों के अंदर पहले भी जो पुलिस के रवैये के ऊपर और उसके जिस तरीके की कारगुजारी रही है उसके ऊपर सवाल उठाए गए थे। एक बार फिर तंजीमें सवाल उठा रही हैं, मामले को अदालत में लेके जाने की बात कर रही हैं, लेकिन कहीं ना गहलोत भी कह रहे हैं कि हम दोबारा उसको देखेंगे, उस चार्जशीट को। तो सरकार अपने तौर पर भी कुछ कर रही है। देखिए, अभी तक कैसे भरोसा किया जाए सरकार पर? देखिए, अभी तक तो चार्जशीट को दोबारा से नहीं देखा गया है। जिस तरीके से जो चार्जशीट की लैंग्वेज है उससे साफ नजर आ रहा है कि पुलिस ने वही चार्जशीट, वही लैंग्वेज पेश की है जो पहले उन्होंने तैयार की थी, जिसमें पूरा फोकस स्मगलिंग के ऊपर था और सारे एविडेंस उस हिसाब से छांट करके देखे जा रहे थे, जैसे कि स्मगलिंग प्रूव करने की कोशिश की जा रही हो। जब काऊ स्मगलिंग की जा रही है तो पुलिस का फोकस इस बात पर क्यों नहीं था कि जब रवन्ना मौजूद है जिनके अंदर ये काऊ को लेकर के जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट करके और उसके बछड़े साथ में मौजूद हैं, तो फिर ये स्मगलिंग का मामला कैसे हो सकता है? लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सवालों
उसके घेरे में हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल गहलोत सरकार से जो उम्मीदें थी पहलू खानदान को और पहलू के बेटों को, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं बिखरती नजर आ रही है। स्क्रिप्ट वही थी जो पहले तैयार की गई थी, उसी को दोबारा सरकार ने बिना देखे जो है दे दिया है अदालत में। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मुंबई के आजाद मैदान में मॉब लिंचिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ दलित, मिल्ली, समाजी और सियासी तंजीमों ने एहतजाज में शिरकत करते हुए मॉब लिंचिंग के वाकयात की मजम्मत की। एहतजाजियों ने गौरक्षकों की दहशत को रोकने का मुतालबा किया और भगवा तंजीमों पर मुल्क को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। मॉब लिंचिंग के वाकयात की रोकथाम के लिए करारदाद भी पास की गई। दानिश्वरों ने मॉब लिंचिंग के वाकयात की रोकथाम के लिए बरादरान वतन से बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने पर भी जोर दिया। मरकज से मॉब लिंचिंग की रोकथाम के लिए कानून साजी का भी मुतालबा किया गया। तब बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुसलमानों को इस मुल्क में बर्बाद करने की साजिश चल रही है। मॉब लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, पेड़ से बांध के मारते हैं और इतनी इनकी दादागिरी बढ़ गई कि ये उसको खुद ही वायरल भी करते हैं और सबकी फोटो भी दिखती कौन मार रहा है, कौन क्या कर रहा है। एवं उसके बाद भी इनका इतना दिल बढ़ा हुआ है कि ये रोजाना ये वाकया देश के किसी न किसी हिस्से में हो रहा है और सरकारें चुपचाप बैठी तमाशा देख रही हैं। असल में रेजोल्यूशन में हमने ये पास किया है कि महज सिर्फ प्रोटेस्ट और एहतजाज इस नफरत को रोकने का हल नहीं है, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है कि हर जगह नोडल ऑफिसर हो और उसके तहत एक दस्ता हो जो मिलकर बरवक्त फौरन एक्शन ले सके उन लोगों के खिलाफ जो ये काम करते हैं। हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुए झारखंड के तबरेज अंसारी के कातिलों को सख्त सजा दिलाए और इस तरह की वारदातों को सख्ती से रोके जाने के मुतालबे को लेकर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। आज मेरठ में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और मोमिन अंसार सभा समाजी तंजीम ने कलेक्ट्रेट में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुस्लिम समाजी और सियासी तंजीमों ने फिरकावारियत के बढ़ते माहौल को हुजूमी तशद्दुद की बढ़ती वारदातों की वजह करार दिया। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बनाया जा रहा है, फासीवादी ताकतें हिंदुस्तान में रहने वाले बेगुनाह लोगों का कत्लेआम कर रही हैं। झारखंड में रायकेला जो जिला है उसमें तबरेज अंसारी को सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता था। उससे जय श्री राम के और जय हनुमान के नारे लगवाए गए, लेकिन फिर भी उन जालिमों ने उसे कत्ल कर दिया गया। इसलिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लेके सड़कों से लेकर और पार्लियामेंट तक इस मुद्दे को उठाएगी और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करेगी। अपने तंजीम के बैनर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को प्रेषित ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करने आए हैं कि हाल ही में 2014 से जो मॉब लिंचिंग इस तरह की घटनाएं हमारे हिंदुस्तान में शुरू हुई हैं, जो एक धार्मिक भेदभाव के तहत की जा रही हैं, कहीं ना कहीं इन सारे संगठनों को, इन सारे के सारे आतंकवादियों को, खासतौर से मैं भगवा आतंकवादी कहूँगा, इनको सरकारों का संरक्षण प्राप्त है, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या स्टेट सरकार हो। तो हमारी मांग है कि ऐसे संगठनों पर, ऐसे आतंकवादियों पर तुरंत अंकुश लगाया जाए, बैन किया जाए। हुजूमी तशद्दुद की मुखालफत में मुल्कगिर सतह पर अमन पसंद अवाम एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजों के मुताबिक मॉब लिंचिंग वारदात नहीं, सियासी साजिश है। वज़ीर आज़म के कौल फेल में तजाद है। अगर वज़ीर आज़म चाहें तो लिंचिंग के वाकयात रुक सकते हैं, लेकिन बरसर इख्तिदार हुकूमत इन्हें रोकने के बजाय जालिमों की पुष्टपनाही कर रही है। पेश एक रिपोर्ट। बेगुनाह इंसानों की जान लेने को दहशतगर्दी से ताबीर किया जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अक्सरियती आबादी के शिद्दत पसंद लोगों की जानिब से जो हुजूमी तशद्दुद के वाकयात मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं, अगर बेगुनाहों की जान लेना दहशतगर्दी है तो ये अब सरकार और समाज को तय करना होगा कि दहशतगर्दी कौन फैला रहा है। मुल्क को बचाने और इसके दस्तूर और जमहूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है कि हर तरह की दहशतगर्दी को रोका जाए और सभी शरपसंद अनासिर के साथ सख्ती से पेश आया जाए। लेकिन मुजाहिरीन के मुताबिक लिंचिंग एक साजिश है जिसे हुजूमी तशद्दुद के नाम पर कामयाब बनाया जा रहा है। आपको मालूम तबरेज अंसारी को किस तरह मारा गया और इससे पहले अखलाक को मारा गया, इससे पहलू खान को मारा गया। इस सिलसिले में ये मॉब लिंचिंग बंद हो। अभी प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि ये जो हुआ है ये तो ठीक है, इसको मैं सख्त देना चाहिए, लेकिन झारखंड को ने बताया, उन्होंने उस झारखंड को अंदर कोई सफाई दिया उन्होंने एक तरह से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उस पर अमल नहीं हो रहा है।
प्रधानमंत्री जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आए हैं, आज अगर एक आदमी को सख्त सजा मिल जाए तो हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ के। लोग परेशान हैं, जुल्म और जबर से तंग आकर सड़कों पर उतर आए हैं। अफसोसनाक पहलू ये है कि सिर्फ अरबाब सियासत ही नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले लोग भी शक के दायरे में हैं। पकड़ लेते हैं, बांध देते हैं, हाथ काट देते हैं, मुंह बांध देते हैं, इतने अजियत पहुंचा रहे हैं, कहते हैं जय श्री राम कहो। अब मैं एक सवाल कहना चाहता हूं, ये बताइए किसी मुसलमान को आपने देखा किसी हिंदू को पकड़ कह रहा हो कि अल्लाह अकबर बोलिए? तो हमें इस बात का भी शक हो रहा है कि इसमें जो भगवा आतंकवादी हैं इसमें शामिल हैं और उसकी हत्या में, और उसके साथ पुलिस प्रशासन भी उसमें उनसे मिला हुआ है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से तबरेज़ अंसारी के कत्ल की मजम्मत के बावजूद हुजूमी तशद्दुद की वाक़यात में कमी नहीं आ रही है। इससे मुस्लिम मसाइल के हल के लिए हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। पुणे में तालाब मस्जिद के करीब दीवार गिरने से 16 मजदूरों की हलाकत के मामले में हुकूमत मुतासरीन को मदद फराहम करेगी। जिला कलेक्टर ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ मुजरिमाना कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस सेफ्टी और मंजूरियों के ताल्लुक से जांच करेगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महलूक मजदूरों का ताल्लुक ज्यादातर बिहार और बंगाल से है। हैदराबाद के मुफक्कमजा इंजीनियरिंग कॉलेज में ग्रेजुएशन डे तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। नायब सदर जमहूरिया ने उर्दू में ट्वीट करके तलबा और तालिबात को मुबारकबाद दी। अपने खिताब के दौरान नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि हमारा मुल्क कई तहजीबों का गहवारा है जहां पर खवातीन को बराबर के हुकूक हासिल हैं। इस तकरीब में तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली भी मौजूद थे। एंड मोरओवर और परंपरा है भारत का, आदिकाल से, वेद काल से, पुराने काल से हमारा परंपरा है महिलाओं को महत्व देना। देश का नाम कहते कोई भारत माता कहते, भारत पिता कहते नहीं है ना हम लोग, मदर लैंड नॉट फादर्स लैंड। कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कानून जरूरत है, पर कानून के साथ ही साथ मानसिक परिवर्तन भी, सामाजिक परिवर्तन भी बहुत जरूरी है। इसलिए जब सदन में चर्चा हो रही थी निर्भया प्रकरण को लेकर, हमारे देश में एक कमजोरी है, कोई भी समस्या हो गया तुरंत लोग एक साथ नया कानून लाओ, नया इतना कानून है भाई, वो कानून को ठीक तरह से अमल करें तो काम हो जाता। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में एट द टाइम आई टोल्ड व्हेन दे आर टॉकिंग ऑफ ए न्यू लेजिस्लेशन, आई टोल्ड देम व्हाट इज रिक्वायर्ड इज नॉट ए न्यू बिल, दो आई एम नॉट अपोज्ड टू द बिल। I said, what is required is not a new bill, what is required is political will, administrative skill, then go for the kill of the social evil. हज के अरकान से मुतल्लिक़ अब आज़मीन मोबाइल ऐप के जरिए मालूमात हासिल कर रहे हैं। गुज़श्ता 5 साल से आज़मीन डॉक्टर मोहम्मद नजीब कासमी के हज से मुतल्लिक़ बयानात वाली हज मबरूर ऐप का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। फरीज़े हज अदा करने जाने वाले ज़ायरीन को दौरान हज इससे मुतालिक मालूमात बहम पहुँचाने की गरज से मुख्तलिफ किताबें वगैरह तो दस्तियाब हैं ही, लेकिन डिजिटल दुनिया के सामने आने के बाद अब ये आज़मीन हज से मुतालिक मुख्तलिफ ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही एक ऐप गुज़िश्ता 5 बरस से ज़ायरीन के लिए हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में दस्तियाब है। इस ऐप में मौलाना नजीब कासमी के हज और उम्रा से मुतालिक 9 बयानात, हज और उम्रा की अदायगी का तरीका बहुत ही सहल ज़बान में मौजूद है। 23 मज़ामीन हैं जिससे सफ़र हज के दौरान इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। हज और उम्रा से मुतालिक हर तरह के मसाइल के हल के लिए ये ऐप काफ़ी मुफीद है। हज उम्रे से मुतालिक हज मबरूर के नाम से जो 3 ज़बानों में 2015 में हमने मोबाइल ऐप लॉन्च की थी, ये दुनिया की पहली मोबाइल ऐप है जो 3 ज़बानों के अंदर है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मोबाइल ऐप से हज़ारों लोगों ने इस्तिफ़ादा करके हज अदा किया है। और आजकल किताबें लेके जाना इंतहाई मुश्किल होता है और कब तक किताबें हाथ में रखेंगे। 1.5 मिनट में ये मोबाइल ऐप इंस्टॉल हो जाती है। इस वक्त जो भी मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसी को सामने रखते हुए ये मोबाइल एप्लीकेशन हमने तैयार की है और इसके तवस्सुस से आप तकरीबन 100 से ज़्यादा आर्टिकल पढ़ सकते हैं उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में।
हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में मौजूदा तामीराती तब्दीलियों को भी इस ऐप में पेश नजर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उम्मत मुस्लिमा में तालीमी समाजी बेदारी पैदा करने की गर्ज से भोपाल मसाजिद कमेटी और एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के मुश्तरका बैनर तले मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। भोपाल मसाजिद कमेटी के हॉल में मुनक़िदा मुज़ाकरे में दानिशवरों ने शिरकत की और मसाजिद में नमाज के साथ साथ तालीमी वर्कशॉप करने और पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर पर गौर किया गया। मुज़ाकरे में प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने और समाज में वेस्ट मटेरियल को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाने पर जोर दिया गया। प्लास्टिक जो है आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बनकर सामने आया है और इसका बेहतर तरीके से मैनेजमेंट हो, इसके लिए ग्लोबल लेवल पर डिस्कशन किया जा रहा है, प्लान तैयार किए जा रहे हैं। इसके मुतालिक ही भोपाल मॉडल को जो है पूरी दुनिया ने अपनाया है और इस भोपाल मॉडल को ख़ासतौर पर वेस्ट मैनेजमेंट के उलमाए हजरात के साथ और धार्मिक लोगों के साथ कैसे कम्युनिटी के अंदर भेजा जाए, उनके ज़रिए प्लास्टिक को कैसे मैनेज किया जाए, उसी को लेकर आज यहाँ पर एक सेमिनार था। नहीं, ये मुझे बात तो बहुत सालों से खाई जाती थी बिकॉज के और ऐसा नहीं है कि ये बहुत सालों से चल रहा है। पहले मस्जिदों में हौज हुआ करते थे, तो हौज में अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई पानी का वेस्टेज का ना कोई सवाल था ना होता था। बट ये लास्ट 70-80 साल में जगह की किल्लत की वजह से हौज जो है उसका मामला मस्जिदों के वो प्लान से मस्जिदों के प्लान से हौज निकल गया, तो वो निकलने से ये जो नल के जरिए से वजू बनाई गई वहाँ पे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बात मुझे जो दिमाग में आई और उसके होने से अब ये मैटर रिवर्स हो सकता है अगर ये जल्द से जल्द पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ये नल फैल जाएं और इसकी हमने कॉस्ट बहुत कम रखी है जिससे कि ये मतलब हर एक मस्जिद अफोर्ड कर सके। उर्दू ज़बान और अदब की खिदमत गैर मुस्लिम अदीबों ने मुसलमानों से कम नहीं की है। उर्दू ज़बान और अदब की ऐसी ही एक शख्सियत थे मेरठ के बिक्रम सेन जैन उर्फ जौहर मेरठी। गुज़श्ता 11 जून को BS जैन जौहर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसी ताल्लुक से मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया गया। बिक्रम सेन जैन को उर्दू ज़बान विरसे में मिली थी, लेकिन ज़बान की मोहब्बत का ताल्लुक विरसे से नहीं बल्कि ज़ौक़ व शौक़ से होता है, जो BS जैन की शख्सियत में नजर आता है। आज दुनिया फ़ानी से कूच कर जाने के बाद भी BS जैन जौहर को इनकी उर्दू खिदमात के लिए याद किया जा रहा है। सीमाब अकबराबादी जो उस्ताद ज़मानत है उनके शागिर्द थे, लिहाजा उनकी शायरी में उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो फ़ारसी और अरबी के कोई शब्द नहीं लाते हैं, सिंपल उर्दू जिसमें हिंदी के भी शब्द होते हैं। और उनकी शायरी का मिजाज ये है कि हम एक ऐसी शायरी पेश करें जो हिंदू मुस्लिम दोनों पढ़ लें, समझ लें और दोनों में भाईचारा कायम हो। ये उनकी बहुत बड़ी देन है। ऐसे शायर, ऐसे अदीब आज के दौर में बहुत कम है। सीमाब अकबराबादी की रिवायत को आगे बढ़ाने वाले शायर BS जैन जौहर के कलाम में हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के रंग नजर आते हैं। जानकारों के मुताबिक इस तरह की शायरी करने वाले लोग अब बहुत कम रह गए हैं। कहते ज़रूर है कि ये ज़बान सभी लोगों की है, हिंदू मुस्लिम और सभी लोग इसमें शायरी करते हैं, लेकिन अब कितने लोग बचे हैं? अब गैर मुस्लिम शोरा बहुत कम बचे हैं। ऐसे गैर मुस्लिम शोरा जिन्होंने कौम को एक करने और जिन्होंने मुल्क को मिल्लत को एक करने की बात की हो, ऐसे शोरा अब हमारे दरमियान नहीं रहे। 12 साल की उम्र से उन्होंने उर्दू में शायरी करी थी और मेरे व्यापार में बैठने के बाद उन्होंने दोबारा उर्दू की शायरी शुरू करी। तो जब भी उन्होंने उर्दू की शायरी करी, किताबें लिखी, तो सभी लोगों ने, जितने भी जो भी उर्दू के लोग थे, क्योंकि उर्दू जानना अब थोड़ा कम हो गया है, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को बहुत आगे लाना चाहिए और ऐसे लोग ही हमारे समाज के लिए और ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिम समाज को जोड़ने का काम करने वाले लोग। जौहर का पहला मजमूआ कलाम तराने बेदारी के उन्वान से 2007 में शाया हुआ। BS जैन को उनकी उर्दू खिदमात के एतराफ़ में यूपी उर्दू अकेडमी ने 2017 के सुगरा मेहदी अवार्ड से भी नवाजा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।